दोस्तों आऊँ हैं मोहम्मद अली नुकुर ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो नुकुर ऑफिशियल। अॼु सिंध मंझि ज़ुल्म जी कहाणी हिकु नऊं दास्तान तव्हांखे सिंध असेंबली में आवाज़ उठारियो वियो उन दास्तान जो। अचो त मुतासिर सां ॻाल्हायूं था, हुनजो छा चवणु आहे, छा चवंदा, छा मुतालबो आहे सिंध सरकार खां, वफ़ाक़ी सरकार खां? पर मां हिकिड़ो ई मुतालबो कंदुमि, मूंखे इंसाफ़ ॾिनो वञे। मुंहिंजी जेको तशदुद कयो आहे, मुंहिंजी तज़लील कई वई आहे, पूरी इंसानियत जी तज़लील आहे। इहो इंसाफ़ अहिड़ो कानून अहिड़ो मिसाल क़ाइमु करणु खपे त इहा शइ वरी न थिए, कंहिंसां बि न थिए। अच्छा, तव्हां सम्झो था त सरदार मोहम्मद बख़्श महर आयो, उहो पंहिंजी पग जी रखंदो, लज रखंदो ऐं तव्हां सां इंसाफ़ करण में बिल्कुलु असांखे सरदार मोहम्मद बख़्श खान ते 100% यकीन आहे। उहो असांखे इंसाफ़ ॾींदो ऐं इंशाअल्लाह ॾींदा, बिल्कुलु यकीन आहे। हमें तहफ़्फ़ुज़ और हमें इस तरह के मौके न दिए जाएँ कि हम मजबूरन यहाँ से माइग्रेट करें। अंदाज़न कितने ख़ानदान होंगे जो पाकिस्तान छोड़ के गए इनकी वजह से? ऐसे समझो कि हमारे समझो आप कि अभी उधर हम 20% लोग हैं, 80% ठीक है, अभी वो बचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आऊँ हैं मोहम्मद अली नुकुर ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो नुकुर ऑफिशियल। अॼु सिंध मंझि ज़ुल्म जी कहाणी हिकु नऊं दास्तान तव्हांखे सिंध असेंबली में आवाज़ उठारियो वियो उन दास्तान जो। अचो त मुतासिर सां ॻाल्हायूं था, हुनजो छा चवणु आहे। जी, तव्हां छा चवंदा, तव्हां सां जेको वाक़ियो थियो आहे उन हवाले सां तव्हां छा चवंदा, छा मुतालबो आहे सिंध सरकार खां, वफ़ाक़ी सरकार खां? पर मां हिकिड़ो ई मुतालबो कंदुमि, मूंखे इंसाफ़ ॾिनो वञे। मुंहिंजी जेको तशदुद कयो आहे, मुंहिंजी तज़लील कई वई आहे, पूरी इंसानियत जी तज़लील आहे। इहो इंसाफ़ अहिड़ो कानून अहिड़ो मिसाल क़ाइमु करणु खपे त इहा शइ वरी न थिए, कंहिंसां बि न थिए। अच्छा, तव्हां सम्झो था त सरदार मोहम्मद बख़्श महर आयो, उहो पंहिंजी पग जी रखंदो, लज रखंदो ऐं तव्हां सां इंसाफ़ करण में बिल्कुलु असांखे सरदार मोहम्मद बख़्श खान ते 100% यकीन आहे। उहो असांखे इंसाफ़ ॾींदो ऐं इंशाअल्लाह ॾींदा, बिल्कुलु यकीन आहे। लग रहा है कि वाक़यात इंडिया सिंध से जितने इन्होंने माइग्रेशन की है, क्यों की है, इस पाकिस्तान में हम खुशी से रह रहे हैं, क्यों माइग्रेट करके जाएंगे? ज़रूर इनके पीछे इनके कोई मावरात होंगे, कोई मसले मसाइल होंगे, इस वजह से हम खुशी से तो माइग्रेट नहीं करके जा रहे। तो मेरी ये हुकूमत पाकिस्तान से आर्मी की चले वो तो हिसाब किताब है, हम तो अभी भी देने के लिए तैयार हैं, आज भी देने के लिए तैयार हैं। मैं इस चीज़ पे हूँ कि भाई मेरे साथ जो तशद्दुद किया हुआ है, मुझे उसका इंसाफ चाहिए मेरे साथ। और सरदार मोहम्मद बख़्श खान महर के हम शुक्रगुजार हैं, वो हमारे पास आए, हमारे बड़े, हमारे इज़्ज़त है वो, लेकिन हमें इंसाफ दिया जाए। साहब, आपको क्या लग रहा है सारे मामले में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, कारोबार अपनी जगह, कारोबार के लेन देन होते रहते हैं, कारोबार में ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन इस तरह तज़लील करना और ख़ास तौर पे ये दावे करते रहते हैं कि हम हिंदुओं को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, इनके कारोबार ही हैं, शराकतदारी है, लेकिन इस तरीके से तज़लील करना और इस बयाना करके मारना, उसके बाद वीडियो बना के उसके बाद धमकियाँ देना। आप दूसरी बात नोट करें कि उनकी जो मौक़िफ़ आ रहा है न्यूज़ पे, उसमें भी आप देखेंगे वो इंसान समझ ही नहीं रहे हैं किसी को। उनकी आप वीडियो देख लें, मैंने तो सुनी है, वो कह रहे हैं कि इनकी क्या हैसियत है। तो सबसे पहले उनको इंसान समझा जाए, उसके बाद की बात हो। और हम ये कह रहे हैं कि हम लेन देन में ये कह रहे हैं कि हम लेन देन करेंगे, मेरी तरफ निकलते हैं, मैं देने को तैयार हूँ, तो वो मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन तज़लील क्यों की जाती है? और मेरा ये शुरू से ही स्टैंड रहा है कि भाई अक़लियतों के साथ क्यों इस तरह की तज़लील की जाती है, क्या मावरात है? आप अपने आप को रियासत के अंदर एक रियासत बना के बैठे हुए हैं। तो मेरी हुकूमत से ये है कि इस रियासत के अंदर रियासत को ना मानते थे, ना मान रहे हैं। तो इस किस्म के अगर वाक़यात हैं, उनके लिए आप एक्शन उठाएं और हमें मीडिया पे आके बताएं कि ऐसा वाक़या क्यों हुआ, ताकि हम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, पता चले कि इंसाफ अभी भी है। जो मेरा हिसाब किताब है वो तो मैं करूँगा, वो तो मुझे करना है, वो मेरा राइट बनता है, उनका भी राइट बनता है मेरे से मांगे। लेकिन जो मेरी तज़लील की गई है, मुझे बंगले में नंगा करके उन्होंने तशद्दुद किया हुआ है, मैं इसके लिए इंसाफ चाहता हूँ। सरदार मोहम्मद बख़्श खान महर हमारे पास आए थे, हमारे बड़े हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश, मेरे इस बारे में मेरी हिम्मत की जाए। आपका कारोबार क्या था उनके पेट्रोल साथ? पंप। अच्छा, कब से आप साथ कारोबार कर रहे हैं, ये पूरी तफसील? 5 साल से बाद हमारे साथ से कारोबार है, हमारी शराकतदारी हम चला रहे हैं, हम उनको हर चीज़ दे रहे हैं अपने हर टाइम से। अच्छा, तज़लील किस किस्म की गई? ये तज़लील जो कह रहे हो, कपड़े उतार के उन्होंने, पहले वो चाय पी रहे थे, मुझे कप मारा, कब मारा, उसके बाद उन्होंने मेरे उठ के मेरे यहाँ से मारा। फिर उन्होंने उनके लोगों ने या खुद सरदार साहब ने, फिर क्या किया? राजा खान महर ने, फिर क्या किया? फिर उन्होंने अपने चौकीदार बुलाए कि इसको नंगा करो।
फिर मुझे नंगा किया है, मेरे ऊपर मेरे पीछे उन्होंने नेत्र लगाए हैं मुझे। फिर उन्होंने बोला है कि ये जो है उसका बेटा उसके साथ बैठा था जो कराची में पढ़ता है, वो उसको बोल रहा था हम ऐसे हिंदुओं को रोज़ उतर कूटते हैं, आप डरो नहीं। सर ये तो नाइंसाफ़ी है। मतलब बेटा भी तशद्दुद में शरीक था? सर वो शरीक नहीं था लेकिन उनके साथ बैठा था, उसको दिखा रहा था कि आप ऐसे करो, आगे चल के हिंदुओं के साथ हम ऐसे करते हैं, ऐसे करो। कितनी देर तक ये सर आधे घंटे तक मेरे साथ तशद्दुद किया गया है। उसके बाद मैंने वहाँ से निकलना शुरू किया। उनके लोग बोले आप अभी जाओ और आपको कूटेंगे, आप भागो। आपका झगड़ा किस बात में हुआ? पैसे न देने पर? पंप में कितनी कमाई 5 साल में दी उन्हें आपने? हर चीज़ हमने उसके टाइम पे दिए। अभी भी मेरे उनके ऊपर पैसे हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ और हमें इस तरह के मौके न दिए जाएँ कि हम मजबूरन यहाँ से माइग्रेट करके। अंदाज़न कितने खानदान होंगे जो पाकिस्तान छोड़ के गए इनकी वजह से? ऐसे समझो कि हमारे समझो आप कि अभी उधर हम 20% लोग हैं, 80%। ठीक है, अभी वो बचे कि मेरी फैमिली को वहाँ पे खतरा है क्योंकि बाद में मेरे कारोबार हैं, ये तो मसले हल हो जाएंगे कुछ भी। मैं इसके बारे में भी मुझे बहुत कुछ आता है। अच्छा ये बताओ कि इससे पहले भी कभी उसने कोई टेलीफोन पे धमकी या कोई इस तरह की गालम गलौज? पहले उन्होंने बहुत सारे ऐसे वाक़यात किए हैं, हमारे लोग बहुत सारे इंडिया चले गए। कौन से किस के साथ कुछ नाम याद हैं? सारे ऐसे सुनील कुमार नाम है उनका है, वो पूरे शहर में किसी को पैसे नहीं देते। उसके साथ क्या किया था सुनील कुमार के साथ? उन्होंने के साथ उसके चम्मच लगा दी। अच्छा, ये मतलब ये तो मेयर सरदार कहते हैं कि वहाँ हिंदुओं को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, आप कह रहे हैं उनकी वजह से हिंदू छोड़ के जा रहे राजा खान महर जो है ना, वो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे नहीं है। बाकी में सरदार अलीगौर खान महर की बात करें, सरदार वो इंसान दोस्त आदमी है, हिंदू हो या मुसलमान। हमारे घर उधर 300-400 घर है। हम दावे के साथ कहते थे कि भाई हमें तोहफे दे, हम महर सरदारों के सिस्टम में। लेकिन ये सरदार राजा खान महर है ना, वो जो उनकी आप हिस्ट्री ले लें, वो बहुत ख़तरनाक है।